दोस्तों, मूलचंद मीणा बीएड सेकेंड ईयर का ये छठा वीडियो है और अपन पढ़ रहे हैं एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोइम। इस पोइम के कवि हैं थॉमस डे और अपन अब तक 5 वीडियो अपन पढ़ चुके थे। छठा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही सरल आप ये लाइनें हैं, पंक्तियां हैं। देखिए, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हट शैल बर्न। फॉर देम का मतलब होता है कब्र में पड़े पुरुषों के लिए, और नो मोर का मतलब होता है कभी नहीं। ब्लेजिंग हट शैल बर्न का मतलब होता है चूल्हे में जलती हुई आग का आनंद मध्यवर्ती नहीं ले पाएंगे। ब्लेजिंग हट शैल बर्न का मतलब क्या होता है? चूल्हे में जलती हुई आग का आनंद मध्यवर्ती नहीं ले पाएंगे। तो देखो, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हट शैल बर्न। जो गांव के पूर्वज कब्रों में दफन पड़े हैं, जो गांव के पूर्वज कब्रों में सोए हुए हैं, वो चूल्हे में जलती हुई आग का आनंद कभी भी नहीं ले पाएंगे। कवि थॉमस डे कहता है कि जो गांव वाले, जो पूर्वज कब्रों में दफन पड़े हैं, वो चूल्हे में जलती हुई आग का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। आगे देखिए, और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। बिजी का मतलब होता है काम में लगी हुई। हाउसवाइफ का मतलब आप जानते हो गृहिणी। प्लाई हर इवनिंग केयर का मतलब होता है अपने पति को सुख पहुंचाने के लिए गृहिणी कुशलता और बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से घर का कामकाज करती है। तो देखो, जो गृहिणी काम में लगी रहती थी, अपने पति को सुख पहुंचाने के लिए कुशलता और बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से घर का कामकाज करती थी, अपने पति को सुखपूर्वक कुशलता पूर्वक भोजन खिलाती थी, वो गृहिणी अब काम में नहीं लगी हुई होगी। वो अब अपने पति को सुखपूर्वक खाना नहीं खिलाएगी, क्योंकि वो तो कब्रों में दफन पड़े हैं। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर साइज रिटर्न। नो चिल्ड्रन मतलब कोई भी बच्चे नहीं। रन का मतलब दौड़ना। नो चिल्ड्रन रन का मतलब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा। नो चिल्ड्रन रन मतलब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा। लिस्प का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा में बोलना। साइस रिटर्न का मतलब होता है अपने पिता के घर से लौटकर आने की टूटी फूटी भाषा में घोषणा करते हैं। साइस रिटर्न का मतलब क्या होता है? अपने पिता के घर से लौटकर आने की टूटी फूटी भाषा में घोषणा करते हैं। तो कोई भी बच्चे अपने पिता के घर से लौट करके आने की टूटी फूटी भाषा में घोषणा नहीं करेंगे। इस लाइन का मतलब हो गया, कोई भी बच्चा अपने पिता के घर से लौटकर आने की टूटी फूटी भाषा में घोषणा नहीं करेगा। आगे देखिए, और क्लाइम हिज नीच एनविड किस टू शेयर। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, नीच का मतलब घुटना होता है, एनविड किस टू शेयर का मतलब होता है कि अपने पिता के चुम्बन को बांटना, मतलब अपने पिता के स्नेह को प्राप्त करना। पिता जो चुंबन अपने बच्चों के लेता था उसको बांटना, पिता जो अपने बच्चों से स्नेह करता था उसको बच्चों के द्वारा प्राप्त किया जाना। मतलब बच्चे अपने पिता से स्नेह और प्यार पाया करते थे। बच्चे अपने पिता से स्नेह और प्यार प्राप्त किया करते थे। तो देखो, कोई भी बच्चा अपने पिता के घुटनों पर दौड़ करके नहीं चढ़ेगा, और ना ही कोई भी बच्चा अपने पिता से स्नेह और प्यार प्राप्त कर सकेगा। कोई भी बच्चा अपने पिता के घुटनों पर नहीं चढ़ेगा, कोई भी बच्चा अपने पिता से स्नेह और प्यार प्राप्त नहीं करेगा। इन मीनिंगों का अर्थ देख लीजिए आप। लिस्ट का मतलब टूटी फूटी भाषा में बोलना। आगे ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए, साइस रिटर्न का मतलब होता है अपने पिता के खेत से लौट आने की टूटी फूटी भाषा में घोषणा करते हैं। मैंने बोला था अपने पिता के खेत से लौट आने की टूटी फूटी भाषा में घोषणा करते हैं। क्लाइम का मतलब मैंने चढ़ना बताया था, नी का मतलब घुटना, एनविड किस टू शेयर का मतलब मैंने बताया था अपने पिता का चुम्बन अर्थात प्यार और स्नेह प्राप्त करते थे। बच्चे अपने पिता का चुम्बन, प्यार और स्नेह प्राप्त किया करते थे। अरे भाई, बच्चे अपने पिता से प्यार और स्नेह प्राप्त किया करते थे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था।